ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आपका। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई दूज पर कल इस शुभ मुहूर्त में करे तिलक, जाने सही टाइमिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं। तिलक के बाद बहनें अपने भाई के लिए प्रार्थना करती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए कामना भी करती हैं। इस दिन जो भाई अपनी बहन से तिलक कराता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। भाई दूज का पर्व 3 नवंबर यानी कल मनाया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि भाई दूज की तिथि कब शुरू हो रही है। तो चलिए जानते हैं। भाई दूज की द्वितीय तिथि 2 नवंबर यानी आज रात 8:21 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 3 नवंबर यानी कल रात 10:05 पर होगा। भाई दूज पर तिलक का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। भाई दूज पर का तिलक के लिए दोपहर 1:10 से लेकर 3:22 तक का समय रहेगा। आइए जानते हैं कि भाई दूज पूजन विधि के बारे में। भाई दूज के दिन भाई व बहन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर भाई बहन मिलकर भगवान चित्रगुप्त की पूजा करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भाई के तिलक के लिए बहन थाली सजाए और थाली में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फूल, फल, मिठाई, अक्षत व सुपारी जरूर रखें। फिर भाई की आरती उतारें और आरती के बाद उन्हें मिठाई खिलाएं। इसके साथ ही भाई इस दिन बहन के हाथों से बने हुए भोजन का सेवन अवश्य करें। आइए अब भाई दूज की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता संज्ञा से भगवान सूर्य की 2 संतानें हैं जिनका नाम यमराज और यमुना है। माता संज्ञा जब सूर्य का तेज नहीं सह पाई तो वे दोनों संतानों को छाया को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यमराज और यमुना से ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन यमुना मैया को अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम था। यमुना मैया अपने भाई यमराज के घर अक्सर जाया करती थी और उनके दुख सुख में साथ देती थी। यमुना मैया यमराज को भी अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण वे कभी आ नहीं पाते थे। कैसे किया यमराज का तिलक जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को एक बार यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक पहुंच गए। यमुना के घर जाते समय यमराज ने नरक में रह रहे जीवों को मुक्त कर दिया था। यमराज की बहन यमुना ने अपने घर पर उनका खूब आदर सत्कार किया, उनके माथे पर तिलक लगाया और तरह तरह के पकवान बनाकर उनको भोजन कराया। जब यमराज बहन यमुना के घर से चलने लगे तो उन्होंने मनचाहा वरदान मांगने को कहा। दूज के दिन बहनों को ये कार्य अवश्य करने चाहिए। इसके बाद यमुना मैया ने कहा कि अगर आप कुछ वर देना ही चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि आप हर साल मेरे घर इसी तिथि पर आएंगे और मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे। जो भी भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर आपकी ही तरह जाएगा, टीका करवाएगा और बहन उसको प्रेम से भोजन खिलाएगी तो उसे आपका भय कभी नहीं रहेगा। फिर यमराज ने यमुना को वरदान दिया कि ऐसा ही भाई दूज के दिन बहनों को ये काम अवश्य करना चाहिए। इसके बाद यमुना मैया ने कहा कि अगर आप कुछ वर देना ही चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि आप हर साल मेरे घर इसी तिथि पर आएंगे और मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे। जो भी भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर आपकी ही तरह जाएगा, टीका करवाएगा और बहन उसको प्रेम से भोजन कराएगी तो उसे आपका भय कभी नहीं रहेगा। फिर यमराज ने यमुना को वरदान दिया कि ऐसा ही होगा। भाई की लंबी उम्र के लिए कुछ खास उपायों को करना चाहिए। माना जाता है कि भाई दूज के दिन भाई बहन यदि संभव हो तो यमुना स्नान अवश्य करें। यदि संभव नहीं है तो शुद्ध जल के छींटे भाई बहन अपने ऊपर दे सकते हैं। इसके बाद बहन भाई को तिलक कराकर ही भोजन कराए। यदि किसी कारणवश भाई बहन के यहाँ उपस्थित ना हो तो वह स्वयं चलकर भाई के यहाँ पहुँचे। तिलक करने के बाद ही बहन पकवान मिष्ठान का भोजन भाई को कराए। इस दिन किसी भूखे को भोजन करवाने से आपके ऊपर भी यमराज की कृपा होगी।
तिलक करते समय बहनें गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्णा को। गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े ऐसा कहें। इस दिन शाम के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुखी दिया जलाकर घर के बाहर जरूर रखें। और बस अभी के लिए इतना ही। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में बताना न भूलिए और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हर हर महादेव।